Assalamu alaikum. Good morning, student. Today we will start with the third part of this chapter. So let us look at some examples. You saw that burning of magnesium ribbon is a chemical change. Burning of magnesium ribbon जो है वो chemical change है. Burning of coal, wood, leaves ये भी chemical change है. In fact, burning of any substance, कोई भी substance आप burn करते हो वो chemical change होता है. So burning is always accompanied by production of heat. जो burning है वो किससे accompanied होता है? जब heat उसके अंदर produce होती है. एक्सप्लोजन ऑफ अ फायरवर्क इज़ अ केमिकल चेंज. एक्सप्लोजन जब होता है फायरवर्क का, पटाखों का, सो किससे होता है वो भी एक केमिकल चेंज है. यू नो दैट सच एन एक्सप्लोजन प्रोड्यूसेस हीट, लाइट, साउंड एंड अनप्लीजेंट गैसेज दैट पल्यूट द एटमॉस्फेयर. जब हम पटाखा जलाते हैं तो वो टाइम पे क्या होता है? हीट, लाइट, साउंड और अनप्लीजेंट गैसेस प्रोड्यूस होते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे एटमॉस्फेयर को पल्यूट करते हैं. डेट इज़ वाई यू आर एडवाइज नॉट टू प्ले विथ फायरवर्क्स. इसलिए हमें बोलते हैं कि फायरवर्क से हमें नहीं खेलना चाहिए. व्हेन फूड गेट्स स्पॉइल्ड इट प्रोड्यूसेस अ फाउल स्मेल. सो शैल वी कॉल दिस चेंज अ केमिकल चेंज. सो स्टूडेंट्स, हम जब खाना खराब हो जाता है तो तभी हमें बहुत गंदी स्मेल आती है. सो शैल वी कॉल दिस चेंज अ केमिकल चेंज. You must have noticed that a slice of an apple acquires a brown color if it is not consumed immediately. आपने देखे होंगे जब हम लोग एप्पल अगर वो हम फ़ौरन काट के नहीं खाते हैं तो उसके ऊपर एक ब्राउन कलर आ जाता है. If you have not seen this change in color, cut a fresh slice of apple and keep it away from some time. So students, आप ये क्या कर सकते हो? आपकी मम्मी को बोलना एक ऐसे एप्पल की स्लाइस कट करके देने के लिए, और आप उसे थोड़े टाइम के लिए लाइक 1 आवर के लिए उसको ऐसे ही ओपन रहने देना. सो क्या होगा? उसकी स्लाइस के ऊपर ऐसे ब्राउन कलर आ जाएगा. सो रिपीट द सेम एक्टिविटी विद अ स्लाइस ऑफ पोटैटो, ब्रिंजल. आप पोटैटो या ब्रिंजल से भी वो ट्राई कर सकते हो. द चेंज ऑफ कलर इन दीज केसेज इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस. नया सब्सटेंस आता है, इसी वजह से ये फॉर्मेशन जो है, ये कलर जो है वो चेंज होता है. किस वजह से? जब नया फॉर्मेशन आता है न्यू सब्सटेंस का. आर नॉट दिस चेंजेस केमिकल चेंजेस? क्या ये केमिकल चेंजेस नहीं है? सो इन चैप्टर 5 यू न्यूट्रलाइज्ड एन एसिड विद अ बेस. इन न्यूट्रलाइजेशन अ केमिकल चेंज. नाउ सी स्टूडेंट्स, ये प्रोटेक्टिव शील्ड है. यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ द ओजोन लेयर. आप सबने ओजोन लेयर के बारे में पढ़े होंगे जो हमारे एटमॉस्फेयर में है. ये क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है हमें जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आता है सन से. सो उससे ये हमें प्रोटेक्ट करता है. ओजोन एब्जॉर्ब दिस रेडिएशन एंड ब्रेक्स डाउन टू ऑक्सीजन. ये ओजोन जो है वो क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है रेडिएशन को और ब्रेक डाउन करता है किसमें? ऑक्सीजन में. ऑक्सीजन इज डिफरेंट फ्रॉम ओजोन. ऑक्सीजन सेम नहीं है, वो डिफरेंट है ओजोन से. सो कैन वी कॉल द ब्रेक डाउन ऑफ ओजोन अ केमिकल चेंज? If ultraviolet radiation were not absorbed by ozone, it would reach the Earth's surface and cause harm to us and other life forms. Ozone acts as a natural shield against the radiation. जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो एब्जॉर्ब नहीं होती है ओजोन से. इट वुड रीच द अर्थ सरफेस. वो क्या करता है? वो अर्थ सरफेस को रीच करता है और वो हार्म कॉज कर सकता है, हमें नुकसान पहुंचा सकता है, और अदर जो दूसरी भी जो लाइफ है, एनिमल्स है, बर्ड्स है, इंसेक्ट्स है, सबको पहुंचा सकता है. सो ओजोन क्या काम करता है? वो एक शील्ड का काम करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है. वी लर्नड इन चैप्टर 1 दैट प्लांट्स प्रोड्यूस देयर फूड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. हमने चैप्टर 1 में क्या देखे हैं कि प्लांट एक खाना अपना प्रोड्यूस करता है. कौन से प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस से. कैन वी कॉल फोटोसिंथेसिस a chemical change? पहली said that even digestion is a chemical change. जो digestion है वो भी एक chemical change है. Now rusting of iron. Students, हमने देखे rusting of iron के बारे में ऊपर. Let us get back to rusting.
फिर से हम रस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज़ वन चेंज। ये जो एक चेंज है जो आयन आर्टिकल्स को धीरे 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 डिस्ट्रॉय करते जाता है। जैसे कि आयन है, वो आयन हम किस चीज़ में यूज़ करते हैं? ब्रिज बनाने में यूज़ करते हैं, शिप्स में करते हैं, कार में करते हैं, बहुत सी चीज़ों में हम यूज़ करते हैं। और द मॉनिटरी लॉस ड्यू टू रस्टिंग इज़ ह्यूज। और जब वो रस्टिंग मतलब जंग लगने लगता है धीरे धीरे धीरे, तो हमें बहुत बड़ा नुकसान होता है। सो द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। जो रस्टिंग का प्रोसेस है वो ये इक्वेशन से हम बता सकते हैं। जैसे आयन का Fe प्लस ऑक्सीजन O2 फ्रॉम द एयर प्लस वाटर, क्या होगा? रस्ट। हमें रस्ट मिलेगा, आयन ऑक्साइड Fe2O2। मतलब आयन, ऑक्सीजन और वाटर जब ये तीनों मिक्स होंगे तब हमें रस्ट मिलेगा, मतलब हमें जंग जो बोलते हैं वो मिलेगा। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज़ असेंशियल। रस्टिंग के लिए ये दोनों चीज़, ऑक्सीजन और वाटर दोनों मतलब ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ होगी तो ये रस्ट लगेगा। इन फैक्ट इफ़ द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर इज़ हाई, अगर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है हवा में तो क्या होगा? विच मीन्स इफ़ इट इज़ मोर ह्यूमिड रस्टिंग बिकम्स फास्टर। क्या होगा? रस्टिंग जो है वो बहुत फास्ट होने लगेगी। सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग? हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं रस्टिंग को? प्रिवेंट आयन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ ऑक्सीजन और वाटर और बोथ। क्या हमें पानी से, ऑक्सीजन से जो आयन वाली चीज़ें होती है उसे हमें बचाना चाहिए। तो एक सिंपल वे क्या है, उसके ऊपर एक कोटिंग दे दो आप पेंट की, सो उससे क्या होगा? वो बच जाएगा। इन फैक्ट दीज कोट्स शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग। आपको हर थोड़े दिन पे उसके ऊपर वो कोटिंग लगाना चाहिए जिससे वो खराब होता हुआ बच जाए। अनदर वे इज़ टू डिपॉजिट अ लेयर ऑफ अ मेटल लाइक क्रोमियम, जिंक और आयन। उसके ऊपर आपको एक लेयर लगाना चाहिए मेटल का, जैसे क्रोमियम या जिंक हो। Now, this process of depositing a layer of zinc on iron is called galvanization. जो प्रोसेस है लेयर का आयन के ऊपर, जैसे जिंक हो या कुछ भी, सो उसको क्या बोलते हैं हम? गैल्वेनाइजेशन। द आयन पाइप्स आर यूज इन आ होम्स। आयन की पाइप्स हमारे घरों में यूज होती है। उससे क्या आता है? हमें पानी आता है। सो वो हमारा जो पानी मतलब वो पाइप को रस्टिंग से बचाने के लिए उसके ऊपर एक कोटिंग देते हैं। यू नो दैट शिप्स जो होती है, यू नो दैट शिप्स आर मेड ऑफ आयन। शिप जो है वो आयन की बनी हुई होती है और उनका जो पार्ट होता है वो पानी के अंदर होता है। सो ऑन पार्ट अबव वाटर ऑल्सो वाटर ड्रॉप्स कीप क्लिंगिंग टू द शिप आउटर सरफेस। सो क्या होगा कि उसके बाहर की सरफेस पे आप देखोगे कभी भी, सो moreover the water of the sea contains many salts. The salt water makes the process of rust formation faster. सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, अगर उसमें नमक, समंदर में क्या होता है? नमक बहुत ज़्यादा होता है, सो हमारी जो शिप होती है उसके ऊपर रस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो therefore शिप सफ़र अ लॉट ऑफ डैमेज फ्रॉम रस्टिंग इन स्पाइट ऑफ बीइंग पेंटेड। सो हमारी शिप्स जो होती है उसके ऊपर रस्टिंग बहुत जल्दी होता है, सो उसके ऊपर नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। स्टेनलेस स्टील इज़ मेड बाय मिक्सिंग आयन विथ कार्बन एंड मेटल्स लाइक क्रोमियम, निकल एंड मैंगनीज। इट डज नॉट रस्ट। अगर हम स्टेनलेस स्टील जो है वो बनता है किससे? आयन को कार्बन एंड मेटल्स लाइक क्रोमियम, निकल और मैंगनीज से मिक्स करते हैं, सो क्या होगा? फिर वो रस्ट नहीं लगेगा, उसके ऊपर जंग नहीं लगेगा। सो मच सो दैट अ फ्रैक्शन ऑफ शिप्स आयन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड एवरी ईयर। इसी वजह से क्या होता है कि जो शिप का आयन होता है, आयन का जो वो हर ईयर उन लोग को चेंज करना पड़ता है। नाउ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? स्टूडेंट्स इन क्लास 4th you have learned that salt can be obtained by the evaporation of sea water. आपने देखे होंगे कि 4th स्टैंडर्ड में you have learned salt. salt जो होता है किससे एब्जॉर्ब होता है? ऑब्टेन किससे होता है? evaporation of
सी वाटर, जब समंदर का पानी हवा में जाता है सो क्या होता है, वो सॉल्ट बनने लगता है। द सॉल्ट ऑब्टेन इन दिस मैनर इज नॉट प्योर एंड द शेप ऑफ इट्स क्रिस्टल कैनॉट बी सीन क्लियरली। ये जो मैनर है सॉल्ट बनने का वो प्योर नहीं है, और जो शेप होता है क्रिस्टल का वो भी क्लियरली नहीं दिखाई देता है। लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन बी फॉर्म फ्रॉम देयर सोल्यूशन। सो क्या बोल रहा है कि लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, एकदम प्योर सब्सटेंस के फॉर्म होते हैं ये सोल्यूशन से, और ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। जो क्रिस्टलाइजेशन है वो किसका एग्जाम्पल है, फिजिकल चेंज का। देन दिस इज द लास्ट एक्टिविटी 6.9। स्टूडेंट्स, you all can't do this on your own. This has to be performed in presence of only teacher. Take a cup full of water in the beaker. आपको एक बीकर में पानी लेना है, उसमें थोड़े ड्रॉप्स आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, और वो पानी को हीट द वाटर व्हेन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग। आपको हीट करना है वो पानी को, जैसे वो बॉईल होना स्टार्ट होगा उसमें आपको क्या ऐड करना है, कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली ऐड करना है, और उसको स्लोली स्टर करना है। कंटिन्यूसली आपको उसको हिलाते हुए जाना है। कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजॉल्व्ड। आपको कंटिन्यू कॉपर सल्फेट पाउडर ऐड करते जाना है तब तक जब तक कोई पाउडर डिजॉल्व ना हो जाए। फिल्टर द सोल्यूशन, आपको क्या करना है, फिल्टर करना है सोल्यूशन। अलाउ इट टू कूल, और उसको ठंडा होने देना है। डू नॉट डिस्टर्ब द सोल्यूशन व्हेन इट इज कूलिंग, आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना, आपको जरा भी हिलाना नहीं है उसको उसकी जगह से। लुक एट द सोल्यूशन आफ्टर सम टाइम, थोड़े टाइम के बाद आपको सोल्यूशन देखना है। कैन यू सी द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, क्या आपको उसके क्रिस्टल्स दिखेंगे? इफ नॉट वेट फॉर मोर सम टाइम, आपको फिर और थोड़े टाइम तक रुकना है। सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये कॉपर सल्फेट है, जैसे जब वो ठंडा होने लगे तो यहाँ पे आपको ऐसे क्रिस्टल्स दिखाई देंगे, ये आपको क्रिस्टल्स दिख रहे होंगे, सी यहाँ पे नीचे। ओके स्टूडेंट्स, सो वी हैव लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। हमने इस चैप्टर में फिजिकल और केमिकल चेंजेस पढ़े हैं। ट्राई टू आइडेंटिफाई changes that you have observed around you as physical or chemical change. ट्राई करो आपके आसपास ऐसी चीज़ें जिसमें फिजिकल और केमिकल चेंज हुआ हो। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस चैप्टर। थैंक यू स्टूडेंट्स, डू लाइक एंड शेयर आवर वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल। ध्यान से देखना वीडियो स्टूडेंट्स, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड इट। थैंक यू, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।